तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे ठीक होंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदू, जो हमारे भारत में सबसे पहले हड़प्पा संस्कृत का मान्यता प्राप्त है। देख सकते हैं ये हड़प्पा संस्कृत का सर्वाधिक मान प्राप्त कब से, किस काल से? 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्यों लिखा जाता है? ईसा मसीह के जन्म से पहले ये खोजा गया, इसीलिए ईसा मसीह लिखा जाता है। ईसा पूर्व लिखा जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इसका मतलब ये जो ईसा मसीह के उनके जन्म से पहले की ये संस्कृति है, तो इसीलिए ईसा पूर्व इसको लिखते हैं। ठीक है, तो हम आज इसी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अधिकतर एपीओ पीसीएस जे में सब जगह जी के इतिहास पूछा जाता है। इतिहास ऐसा चीज़ है कि हर पेपर में पूछा जाता है, तो ये हर एक पेपर के लिए ज़रूरी है। जितना इसमें बताया जा रहा है उसको एकदम याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, इसमें से जरूर आएगा। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिलते हैं सूर्यकोटदा से। सूर्यकोटदा से, इसको याद कर लीजिए। सूर्यकोटदा से सूर्योदय होता है। तो सूर्योदय होता है तो क्या होता है? घोड़े का चित्र बहुत ज़्यादा होता है, घोड़े दौड़ते हुए। तो 7 घोड़े रखे होते हैं। कहीं भी आप देख सकते हैं कि हर घर में या बड़े बड़े जगह या छोटे घर में भी जहाँ लक्ष्मी सब रहे और उन्नति होती है, इसीलिए घोड़े का चित्र लगाया जाता है। तो कहाँ मिलती है? सिंधु घाटी। घोड़े बहुत ज़्यादा थे तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा समृद्ध था, इसलिए सूर्यकोटदा में, ठीक है, याद रख लीजिए। सूर्यकोटदा में हमें क्या मिलते हैं? घोड़े के अवशेष मिलते हैं, इतना याद हो जाएगा। फिर हमारा सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में? तो राजस्थान में। कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा कहाँ है हमारे? तो राजस्थान में है, याद रखिएगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। तो किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के, जो उनकी मुद्राएं थे, उनके निर्माण के लिए किया जाता था? निर्माण मुख्य रूप से किया जाता था। तो सही उत्तर है सेल खड़ी का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता था उनके मुख्य रूप से मुद्राओं के निर्माण में। जैसे यहाँ सिक्के चलते हैं उसी तरह। हड़प्पा घाटी सभ्यता किस युग की थी? तो ये कांस्य युग की थी। हड़प्पा घाटी सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी, इतना याद रखिएगा। और उसके बाद है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय ना तो सरकारी नौकरी था, ना ये ज़्यादा कृषि करते थे। इनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। ये व्यापार के जरिए ही इनका मुख्य व्यापार था। हड़प्पा संस्कृति के निवासी थे, कैसे थे? ये शहरी थे। जो हड़प्पा संस्कृति के निवासी कैसे थे? ये शहरी थे, इन्हें खेती बाड़ी बहुत कम आता था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? समझ लीजिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के घर उस समय ईंटों से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे। तो हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? भैया उस समय भी कपास में ये उत्पादन में हड़प्पावासी, ठीक है, सिंधुवासी ने हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी थे, जो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम इसने खोज की थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का पंतन नगर बंदरगाह कौन सा है? लोथल कहाँ है? गुजरात में पाया जाता है, ठीक है। कोई पूछ लिया जाता है कि लोथल कहाँ है? तो बंदरगाह, तो ये एक बंदरगाह था, ये गुजरात में पाया जाता है। हमारा अगला है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल में परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? लोथल, ठीक है। पैमानों की खोज में यह सिद्ध हुआ कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल में परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? लोथल कहाँ है? गुजरात है। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पे मृतकों का टीला, जिसे मरे हुए लोगों का टीला भी नाम से जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी अगर आप फिल्म नहीं देखे हैं तो जाके ऋतिक रोशन का देख सकते हैं, कुछ उससे जानकारी मिल जाएगी। इसमें क्या है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने नाम से पुकारा था सीडन। तो कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक और यूनान के लोगों ने पुकारा था सीडन के नाम से। सिंडन, ठीक है, सिंडन याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। सिंधु घाटी की सबसे जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। यहाँ के आजकल नाली लाना बन जाए तो पानी पूरे मोहल्ले में लगा था, मगर वहाँ के लोग बहुत ही सफाई सुथरा और नालों का विशेष ध्यान रखते थे। तो हमारा देख सकते हैं भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीन साक्ष्य मिलते कहाँ से मिले? हड़प्पा संस्कृति से मिले। हड़प्पा में एक उन्नत और जल प्रबंधक प्रणाली का पता चलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? धोलावीरा में कहते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधक प्रणाली का पता चलता है, जिसे हम धोलावीरा भी कहते हैं। हमारा अगला है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में इसकी खोज हुई थी। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों को सामान्य
किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, जो अभी भी होता है, कुम्हार लोग करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकसित अवस्था में किस स्थान में घरों कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में सब क्या करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले? तो मोहनजोदड़ो। कुआं कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। हमारा अगला पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो क्या है? दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। ये दोनों क्या थे? ये अंग्रेजों के लिए काम करते थे, अंग्रेजों ने इन्हें कहा था खोजने के लिए। तो इन दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने इनको खोजा था। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, उसे क्या कहते थे? सौराष्ट्र कहते थे। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने ही इन दोनों को कहा था खोजने और के लिए, तब जाके इन्होंने खोजा था। अंग्रेजों ने इसका श्रेय लिया था। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो का पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है? तो भैया किसकी है? तो जिसमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो उस सब की मेसोपोटामिया जो थी, जो यूरोप की थी, उसके साथ संबंध थे, व्यापार करते थे। तो व्यापार करते करते वहाँ भी पहुँच गए होंगे। तो याद रखिएगा बैल, इतना आप याद रखिएगा, बैल का चित्र इस पर मिलता है। हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति कैसे थी उचित? तो भाई कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिलता है? ठीक है। और हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थे। कैसे थे? उचित समतावादी थे। कालीबंगा सैंधव सभ्यता की ईंट का अलंकारी किस स्थान से मिलता है? तो कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। हिंदू सभ्यता के बृहद स्नानगृह कहाँ पाए जाते हैं? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, बहुत बड़े बड़े स्नानगृह हैं। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा वो लोग नहीं जानते थे, कहाँ से तांबा यही मिला के काम करते थे, मगर लोहा उनको नहीं मिलता। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो गाय के अवशेष, शायद वो लोग गाय नहीं पालना जानते थे, ना ही दूध निकालना। तो गाय तो सब पालते थे, मगर शायद तो गाय के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है। सबसे पहले कौन से जानवर का था? कुत्तों का अवशेष वहाँ से प्राप्त हुआ है, कुत्ते उन लोग के पालते थे। तो भारत में किस सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो गुजरात में हुई है। सबसे अधिक खोज कहाँ पे हुई है? तो गुजरात में हुई है। तो किस हड़प्पाकालीन स्थान में नित्य मुद्रा वाली स्त्रियों के कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे हड़प्पावासी। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिलता है? तो लोथल। ठीक है, लोथल। और भी बहुत है, मगर इतना आप याद रखिएगा। लोथल गुजरात में पाया जाता है। बंदरगाह बहुत पूछा जाता है, गाय पूछा जाता है, घोड़ा पूछा जाता है, स्नानगृह पूछा जाता है, उनकी घर कैसे थे, ये सब आपको याद रखना है। और इसमें के सारे पॉइंट आपको याद रखना है, तभी आप कोई भी कंपटीशन बीट कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना है कि यहाँ आशा होगा कि आप लोग इसको पूरा याद कर लेंगे और हर कंपटीशन को बीट कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।